हेलो एवरीवन, आप सभी का ईटीएल पॉडकास्ट में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज ईटीएल पॉडकास्ट में हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। वो है कि हम कभी कभी अपने आप को बिल्कुल एनर्जी लेस फील करते हैं। कभी कभी लगता है कि जैसे शरीर में एनर्जी है ही नहीं, ताकत है ही नहीं। तो आइए आज इस टॉपिक को लेके चलते हैं कि किस तरह से हम हमेशा हमेशा के लिए उस एनर्जी को अपने अंदर मेंटेन कर सकते हैं, या एनर्जी है क्या, जाती कहाँ है, फिर कैसे वापस आती है, और ऐसा क्या करें कि हमेशा हमारे अंदर वो एनर्जी हमेशा के लिए रहे। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा ना ऐड, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, है ना। ये तो सब हुई बातें, ये तो हुई फिजिकल फॉर्म में, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं हम उस एनर्जी की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें कुछ पीना नहीं है, कुछ खाना नहीं है। फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, एनर्जी लेवल पर। तो दोस्तों, आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि किस एनर्जी की बात चल रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल आप हमसे सहमत होंगे कि सबकी एनर्जी पूरे दिन में कभी ना कभी तो डिप्लीट होती है। तो सबसे पहले देखना है कि हमारी ताकत कम कब होती है। तो आपने महसूस किया होगा कि जब जब आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या फिर आप बहुत बहुत वेस्ट थॉट लेते हैं, वेस्ट बोलते हैं, या वेस्ट कुछ काम करते हैं, या जब जब हम किसी की नकल उतारते हैं, है ना, तो हम देखते हैं हमारी एनर्जी बहुत बहुत डिप्लीट होती है। ऐसे मजाक करना, नकल उतारना, और नकल हम इस तरह से उतारते हैं अपने दोस्तों की, अपने नियर और डियर वंस की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, कि हम बंदर से भी बदतर हो जाते हैं। अक्सर नकल उतारने में हमने बंदर का मिसाल सुना है कि बंदर बहुत बहुत नकलची बंदर होता है। तो हम भी तो हैं ना उसी की तरह। हम अक्सर अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स में से या फ्रेंड्स में से किसी ना किसी की नकल उतारते हैं और कह देते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दोस्तों, आपने अक्सर नोट किया होगा जब जब आप मजाक करते हो, आप कुछ क्षण के लिए तो खुश होते हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है। उसका रीज़न सोचा है कभी? मजाक करने के बाद कुछ पल को तो बहुत अच्छा लगता है एनर्जी लेवल पे, वाओ मैंने मजाक कर दिया उसके साथ, और उसको महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा उस दिन, जिस दिन आप ज़्यादा मजाक करते हैं या दूसरों की बेइज्जती करते हैं, या फिर दूसरों को उनका ट्रू आईना दिखाते हैं, उस दिन आप एनर्जी से लो फील करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिनके बारे में भी हम मजाक कर रहे हैं, उनको उस समय दुखी ना देखते हुए, लेकिन बाद में उन्हें उस दुख का एहसास होता है, और वो आपसे ना कहें लेकिन कहीं ना कहीं लो फील करते हैं, और उनकी जो एनर्जी लेवल है वो आप तक आती है। तो कहने की बात ये है दोस्तों कि ताकत जो है हमारी, वो क्यों डिप्लीट होती है। तो हमने देखा कि हम जब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मजाक करते हैं दूसरों की, या व्यर्थ सोचते हैं, या फिर नकल उतारते हैं बंदर की तरह, तो हमारी एनर्जी चली जाती है। अब ये एनर्जी है क्या? एनर्जी को हम बहुत नामों से जानते हैं। कोई कहते हैं कि ये हमारी गाइडिंग लाइट है, कोई कहता है कि ये आत्मा है, कोई कहता है ये एनर्जी है। तो जिस भी रूप में है, लेकिन है तो हमारे भीतर ही। अब हमारे अंदर ये एनर्जी जो है वो पूरी इस बॉडी को चला रही है। दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे अर्जुन को आपने देखा था, अर्जुन अपने एक रथ पे खड़ा होता है और वो युद्ध करता है लोगों के साथ, दूसरों के साथ, और फिर उसे एक कृष्ण मिलता है और वो उसको गाइड करता है। इसको आप अपने लाइफ का ट्रू एग्जाम्पल सोचिए। दोस्तों, अर्जुन कौन है? अर्जुन है वो एनर्जी, वो आत्मा, वो सोर्स जो हमें चलाती है। रथ क्या है? हमारी बॉडी। तो अर्जुन मीन्स एनर्जी, रथ हमारी बॉडी, और हमें लड़ना किससे है? हमें लड़ना है अपने ही संस्कारों से, बुरे संस्कारों से। आप सभी बहुत कहते हैं कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे बुरे संस्कार कौन से हैं। जैसे क्रोध करना, जैसे किसी से अटैचमेंट होना, जैसे ग्रीड आना, जैसे कि कभी कभी अपनी बात को जिद से मनवाना। ये सब वो चीज़ें हैं जिनसे हमें एक्चुअली रोज़ लड़ना पड़ता है। कभी हम हार जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। तो हम सब हुए अर्जुन। तो एनर्जी का नाम हम अर्जुन भी दे सकते हैं। तो वो अर्जुन जो रोज़ लड़ता है अपने इस युद्ध में और इस रथ के साथ, मीन्स अपनी बॉडी के साथ, और रोज़ डिफीटेड फील करता है, कभी कभी सक्सेसफुल फील करता है। तो ये अर्जुन का क्या करें कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी एनर्जी में ताकत महसूस करे। तो दोस्तों, क्या करना है? हमने इसके लिए बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि हमें अपने सच्चे पातशाह,
उस कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखना है, सुप्रीम एनर्जी को, सुप्रीम लाइट को, जिसको हम हमेशा अपने पॉडकास्ट में किसी न किसी तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आज हमने उसको एक कृष्ण की तरह से, एक ऐसे गाइड की तरह से लिया है कि वो गाइड हमेशा आपके साथ होता है। तो आपको कुछ करने से पहले एक गाइडेंस लेनी चाहिए और आप देखेंगे जब आप मी टाइम में बैठते हैं और किसी भी चीज़ की गाइडेंस उससे लेते हैं तो आपका वो कृष्ण आपको सही गाइड करता है। तो आपने करना क्या है, आपने उस अंदर की आवाज़ को अपनी सुनना है, उस कृष्ण की आवाज़ को, उस सुप्रीम की आवाज़ को, उस एनर्जी की आवाज़ को जिसने आपको क्रिएट किया है, उसको सुनना है, उससे बातचीत करनी है, उससे चिट चैट करनी है और अपने सारे आइडियाज़ उससे शेयर करने हैं। जैसे कि कोई नया प्लान बन रहा है आपका, कहीं जाने का मन कर रहा है, कुछ काम नहीं करने का मन कर रहा है, या आप आज ज़्यादा शांत हैं या आप आज ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ, चिट चैट कर रहा हूँ और उस गाइड से अपनी गाइडेंस लेनी है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से ली थी और वो सक्सेसफुल हो गया था, ऐसे ही आपने अपने आप से बात करके, वो चिट चैट करके, वो गाइडेंस में आपको आंसर्स क्या मिलेंगे। तो दोस्तों वो आंसर्स वो हैं कि जो एनर्जी है, जो अर्जुन की बात हम कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, उसको एनर्जी मिलती है अपनी ट्रू क्वालिटीज़ से। आपकी ट्रू क्वालिटीज़ क्या आप जानते हैं? आपकी ट्रू क्वालिटी है लव, सबको स्नेह देना। जब जब आप सबको प्यार से बात करते हो, आपको खुद अच्छा लगता है ना। ऐसे ही हैप्पीनेस देना, दूसरों को बहुत बहुत आनंद देना, यह आपकी ट्रू क्वालिटी है। दूसरों के लिए कुछ करना, सर्विस करना, ये आपकी ट्रू क्वालिटीज़ हैं। तो अपनी ट्रू क्वालिटीज़ को देखिए। जब आप ट्रू क्वालिटीज़ में रहते हैं, अपनी ट्रू पावर्स के साथ रहते हैं। पावर्स आप सभी जानते होंगे, पावर टू विड्रॉ, पावर टू टॉलरेट, power to help others, power to judge, power to discriminate. There are so many powers which are always within you. तो इन पावर्स के साथ, इन ट्रू क्वालिटीज़ के साथ जब आप अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार होते हैं तो ये अर्जुन फिर हर प्रकार के युद्ध से पराजित नहीं होता, बल्कि युद्ध में अपनी विजय महसूस करता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपने उस पालनहार, उस भगवान को हमेशा, उस एनर्जी को हमेशा, सुप्रीम एनर्जी को अपने साथ एज अ गाइड महसूस करना है और उसकी गाइडेंस में रह के अपनी ट्रू क्वालिटीज़ को देखना है कि नहीं, मेरी ट्रू क्वालिटीज़ जो है लड़ना झगड़ना नहीं है, मेरी ट्रू क्वालिटीज़ किसी की नकल उतारना नहीं है, मेरी ट्रू क्वालिटीज़ किसी के साथ मजाक करना नहीं है, मेरी ट्रू क्वालिटीज़ व्यर्थ में सोचना बोलना करना नहीं है। तो जब जब आप अपनी ट्रू क्वालिटीज़ के साथ रहोगे, अपनी पावर्स के साथ रहोगे, कि अगर मन भी कर रहा है किसी की मजाक करने को, पावर टू विड्रॉ, नहीं मैं नहीं करूँगा आज, है ना। तो ऐसे ही पावर टू कॉपरेट, कोई आपसे मदद मांग रहा है, आप कॉपरेट कीजिए। तो आप देखेंगे दोस्तों कि आप अपनी ट्रू क्वालिटीज़ और पावर्स के साथ जब आप रहते हैं तो आप हमेशा के लिए ताकतवर महसूस करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल। टिल देन, enjoy your day. Have a nice day.